જાલોદ ખાતે અચલ અભિયાન ગુજરાત સંભાગ દ્વારા 2 દિવસનું પ્રશિક્ષણ વર્ગ યોજવામાં આવ્યો। જાલોદ પ્રભુતા પાર્ટી પ્લોટ ખાતે એકલ અભિયાન ગુજરાત સંભાગ દ્વારા તારીખ 4-5 2 દિવસનું પ્રશિક્ષણ વર્ગ યોજવામાં આવ્યો હતો। 4 તારીખે એકલ અભિયાનના ગુજરાતના ઉત્તર વિભાગના 5 અંચલ સમિતિનું ભાગ પ્રશિક્ષણ કરવામાં આવ્યો હતો। તેમજ 5 તારીખે દાહોદ જિલ્લા દાહોદ અંચલ સમિતિનું પ્રશિક્ષણ યોજવામાં આવ્યું, જેમાં વિવિધ ભાગની સમિતિ રચી તેમાં શું કાર્ય કરવું તે વિશે માહિતી આપવામાં આવી હતી। આ સંગઠનને કેવી રીતે મજબૂત કરી આગળ વધવું તે વિશિષ્ટ સહુ ઉપસ્થિત લોકોને માહિતગાર કરવામાં આવ્યા હતા। जय श्री राम। संसार चंद केंद्रीय ग्राम संगठन प्रमुख। स्वामी विवेकानंद जी का विचार था कि जहां बच्चे विद्यालय में नहीं पहुंच सकते वहां विद्यालय को बच्चों तक पहुंचाना होगा। इस विचार को लेकर आज से 35 वर्ष पूर्व एकल अभियान का कार्य प्रारंभ हुआ। दक्षिण बिहार, वर्तमान में झारखंड, वहां से ये काम प्रारंभ हुआ था। जैसे जैसे समय बदलता गया, शिक्षा और संस्कार से काम प्रारंभ हुआ। आज गांव के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से ये अभियान काम कर रहा है। मुख्य रूप से 5 प्रकार की शिक्षाओं को लेकर गांव में काम कर रहा है। पहला है प्राथमिक शिक्षा। गांव में 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे संस्कार केंद्र में 2-2.5 घंटे के लिए वो संस्कार केंद्र में आते हैं और उनको स्पोर्टिंग एजुकेशन जो बच्चे विद्यालय में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उनका होमवर्क आचार्य बहन के माध्यम से उनको करवाया जाता है। संस्कार शिष्टाचार की बातें उनको बताई जाती है। खेलकूद बच्चों को करवाए जाते हैं। खेलकूद ऐसे है जैसे बच्चे की बुद्धि का विकास हो। फिर दूसरी शिक्षा हमारी है आरोग्य शिक्षा। आरोग्य शिक्षा के माध्यम से गांव के लोग कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, बीमारी उत्पन्न ही ना हो, उन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, तो इस प्रकार से घरेलू नुस्खों के माध्यम से हम लोग गांव के लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। तीसरा हमारा काम है ग्राम विकास शिक्षा। ग्राम विकास शिक्षा के अंतर्गत किसी के पास छोटी सी जमीन भी है तो छोटी सी जमीन में भी हम लोग उस परिवार के लिए किस प्रकार से वर्ष भर उस परिवार को हरी साग सब्जी प्राप्त होती रहे, तो ऐसी पोषण वाटिका, जैविक खाद, आज जो यूरिया अंग्रेजी दवाइयों का जो खेती में प्रभाव बढ़ रहा है जिससे कई प्रकार की बीमारियां लोगों में उत्पन्न हो रही है, तो उनसे समाज को कैसे बचा सकते हैं, तो इसलिए जैविक खाद के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। फिर चौथा हमारा काम है जागरण शिक्षा। तो जागरण शिक्षा के माध्यम से सरकार की योजनाओं को गांव में हम लोग किस प्रकार से पहुंचा सकते हैं, गांव के लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिल सकता है, तो इसके ऊपर भी लोगों को जागृत करने का काम और इस ओर हम लोग गांव के लोगों को सहयोग करने का काम आज कर रहे हैं। और 5वीं हमारी शिक्षा है, आज की जो युवा है व्यसन की ओर जो बढ़ती जा रही है, तो उस व्यसन से हम लोग इस युवा पीढ़ी को कैसे बचा सकते हैं, तो संस्कार शिक्षा के माध्यम से गांव-गांव में कथाकार योजना, कथाओं का योजन किया जाता है। 1 दिवसीय, 2 दिवसीय, 3 दिवसीय कथा का योजन, और हर सप्ताह उस गांव में सत्संग हो, गांव के सब लोग उसमें इकट्ठा होकर भजन, कीर्तन, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के गीत के साथ गांव के लोगों को राष्ट्र के साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ही हमारे उस गांव का आर्थिक उन्नति भी हो, तो आर्थिक उन्नति के लिए कंप्यूटर सेंटर का प्रशिक्षण है, सिलाई सेंटर, बहनों के लिए सिलाई सेंटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से अनन्य प्रकार के काम किए जा रहे हैं ताकि हम लोग गांव को शक्ति केंद्र के रूप में विकसित कर पाए। इस लक्ष्य को लेकर आज एकल अभियान गांव-गांव में काम कर रहा है। धन्यवाद। संसार चंद। क्या होता है? केंद्रीय ग्राम संगठन।